हाय गाइस। तो पिछली वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी, इसलिए थोड़ा हिंट दे देती हूँ। दीमत ना खो जाती है, तो दीमत को ढूंढने मरजान उसके घर आती है और ना आतिश नेकलेस लेकर आता है और उसे ना कोई मैसेज करता है कि वो नज़ीर के साथ उसके घर पे है। तो आतिश जैसे उसे ढूंढने आता है ना, तो नज़ीर चक्कर आने का नाटक करता है और मरजान के ऊपर गिर जाता है, जिससे ना आतिश को ये लगता है कि मरजान और नज़ीर दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। तो आगे से स्टोरी अब स्टार्ट होती है। तो जैसे ही ना फिर वहाँ पर आतिश आता है ना, उनको ऐसे देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पीछे से ना ये असली का प्लान होता है। तो असली ना हंस रही होती है और ना वो उसकी तरफ से ऐसे गुस्से में देखने लग जाता है, नज़ीर और मरजान की तरफ से। आतिश को ना उनको देख के साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो मरजान बोलती है कि मैं ना यहाँ पर दीमत के लिए आई थी, दीमत मिल नहीं रही थी, तो मैं दीमत को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। पर ना नज़ीर उसके आगे आके बोलता है कि नहीं नहीं आतिश, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी तुम समझ रहे हो ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और ना आतिश फिर गुस्से में ना उसकी तरफ देखने लगता है और पीछे से ना मरजान उसको बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो और तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो कि हमारे बीच में कुछ है। तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते नज़ीर, और तुम क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या समझाना है आतिश को। फिर ना नज़ीर उसकी तरफ देखने लग जाता है टेढ़ी आंखों से। नज़ीर और असली और उसकी माँ का प्लान है मरजान को फंसाने का। तो ये सुन के ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से ना ऐसे गला पकड़ लेता है नज़ीर का और ना उसको धकेल देता है पीछे और ज़ोर ज़ोर से उसको पंच मारने लगता है, जिससे ना पंच ज़ोर से मारता और वो नीचे गिर जाता है। और वो फिर जो मरजान है ना, वो रोकती है, प्लीज़ आतिश ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और पीछे से ना ये नागिन असली फिर से हंस रही होती है पीछे खड़ी, और वो बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कि आतिश तुम्हारी तरफ कैसे देखता है। आज के बाद आतिश कभी भी तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेगा। और फिर ना मरजान उसको चुप करवाती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ और प्लीज़ रुक जाओ, और ये तुम क्या कर रहे हो, उसको क्यों पीट रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या सोच रहे हो तुम। तो फिर वो बोलता है कि चलो यहाँ से, और तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, समझ आई मेरी बात। और ना वो मरजान से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करने लगता है। फिर वो उससे उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलती है कि क्या कर रहे हो और तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो, मैंने किया क्या है, मुझे बताओ तो सही। वो उसका हाथ पकड़ता है और ना सीधा गाड़ी की तरफ लेकर जाता है। गाइज अब ये फिर से मिर्जान पर ट्रस्ट नहीं करेगा। लाइक सीरियसली, इफ़ यू लव हर ब्रो, फिर उस पर ट्रस्ट करना भी तो सीखना। फिर ना वो उसको गुस्से में एक कार में बिठा लेता है और उसकी तरफ गुस्से में देखता रहता है। बट मिर्जान को स्टिल अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ दिम्मत को मिलने आई थी और ये तो प्लान नज़ीर और असली का ही है। यार आतिश को लाइक स्टिल अभी तक पता नहीं चला कि मरजान ऐसी नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी उसने मरजान पर शक किया है, मरजान वैसी नहीं होती। इवन तो उसको कोई ना कोई फंसा रहा होता है, स्टिल ना मरजान बेचारी उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है कि ऐसे वो क्यों रिएक्ट कर रहा है उसके साथ। और यहाँ पर देखते हैं ना कि नज़ीर बैठा होता है मार खा के, ये यही डिज़र्व करता है, मार ही डिज़र्व करता है, ये असली भी डिज़र्व करती है, इसके चांटे मारूँ 5-7 रख के मैं तो खुद। फिर ना उसके बाद वो हंसती हुई ना ऐसे नज़ीर की तरफ आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है कि अब मज़ान और आतिश के बीच में कुछ नहीं होगा। और वो उसकी तरफ जाती है और ना नज़ीर भी पूरा खुश होता है कि इन दोनों में लड़ाई हो गई। तो ना फिर आतिश मरजान का हाथ पकड़ के जल्दी से कमरे के अंदर लेके आता है और वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको ना ऐसे ज़ोर से पटक देता है और बोलता है कि क्या तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, बताओ मुझे। और वो ना ऐसे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम बात क्या कर रहे हो आतिश, हुआ क्या है और तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। फिर वो बोलती है कि तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मैंने किया क्या है। और फिर वो बोलता है कि तुम नज़ीर के घर पे क्या कर रही थी, हाँ नज़ीर के घर तुम लेने क्या गई थी, सीधी बात बताओ मुझे, नज़ीर के घर तुम गई क्यों। फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि मैं वहाँ पर क्यों गई थी, मैं दीमत को मिलने गई थी। तो फिर वो बोलता है कि मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ और लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि ये बता दो कि नज़ीर के घर तुम गई क्यों थी। और मिर्जाना ऐसे शौक होती है कि ये ऐसे क्यों क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा है। तो ना आतिश उसकी तरफ ऐसे फुल गुस्से में देखता ही रहता है, ट्रस्ट हर ब्रो, ट्रस्ट हर। फिर वो बोलती है कि मैं उसके घर के अंदर नहीं गई थी, मैं बाहर ही थी, मैं बाहर दीमत को ढूंढने गई थी। वो बोलता है कि हाँ तुम नज़ीर के साथ थी और तुम मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे रही हो कि तुम दीमत को ढूंढने गई थी वहाँ पर, हो ही नहीं सकता। फिर वो ना उसकी तरफ फिर से गुस्से में देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि मैं घर के अंदर नहीं गई थी, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, मैं बाहर ही थी। तो वो फिर से बोलता है कि तुम वहाँ पर अकेली क्यों गई और वो आदमी तुम्हें हक क्यों कर रहा था, सीधी बात मुझे बताओ। अगर तुम्हें वहाँ पर जाना ही था तो तुमने कमाल को क्यों नहीं बताया, और
तुमने किस तरीके से उस आदमी को हक किया हुआ था, तुमने उसको अलाउ कैसे किया कि वो आदमी तुझे हक करे। फिर ना मरजान फिर से उसकी तरफ शौकली ऐसे देखने लग जाती है और आतिश ना फुल गुस्से में होता है कि बताओ मुझे उसने तुझे हक कैसे किया। वो बोलती है कि तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, वो मुझे मिल नहीं रही थी दीमत, और मैंने उसको कॉल किया बट वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी, और तो इसीलिए मैं उसको ढूंढने वहाँ पर गई थी। फिर वो बोलता है कि तुम अकेली वहाँ पर क्यों गई, हाँ तो तुम उसके साथ ही क्यों गई, अगर तुम्हें कहीं जाना था तो तुम कमाल को कॉल कर सकती थी या फिर मुझे बोल सकती थी, तुम नज़ीर के साथ क्यों गई। वो बोलती कि मैं नज़ीर के साथ नहीं गई थी, नज़ीर वहाँ पर बाद में आया था, मुझे नहीं पता था कि नज़ीर वहीं पर है, मैं सिर्फ दीमत को ढूंढने गई थी। ब्रो ट्रस्ट हर, व्हाई आर यू डूइंग दिस स्टफ। स्टिल मरजान उसको ये बोलती है कि मतलब तुम इतने सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो और क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम सोच क्या रहे हो। वो बोलता है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। वो बोलती है कि नहीं तुमने मुझे कुछ भी कॉल नहीं किया। तो ना मैं बता दूँ, असली ने इसका फ़ोन साइलेंट पे कर दिया था। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। वो बोलता है कि मैंने किया था, मैंने बहुत बार किया था तुम्हें कॉल, पर तुमने मेरी कॉल एक बार भी नहीं उठाई। वो बोलती है कि नहीं। तो आतिश ना उसका फ़ोन पकड़ लेता है और दिखाता है कि उसने ना 10 बार फ़ोन कर रखा था, और मरजान ना फिर शॉक हो जाती है। तो मरजान फिर अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़ के देखती है और बोलती है कि सी मेरा फ़ोन ना साइलेंट पे था, अदरवाइज़ अगर मेरे को पता होता कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती, और इसमें छिपाने वाली कोई भी बात नहीं थी, तो मैं कैसे नहीं बताती, और मुझे पता था तुम वरीड हो जाओगे तो मैं फिर मैं बता ही देती। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें दीमत को ढूंढने जाना ही था तो तुम नज़ीर के साथ क्यों गई, ये बताओ मुझे। तुम्हें दीमत की फ़िक्र हो रही थी और तुमने नज़ीर को चुन लिया कि मैं नज़ीर के साथ चली जाऊंगी। प्लीज़ ये एक्ट है ना अपना, ये छोड़ दो, और प्लीज़ और वो आदमी तुम्हें हक कर रहा था, ये बात एक्सप्लेन करो पहले तो मुझे, वो आदमी तुझे हक क्यों कर रहा था। वो बोलती कि वो मुझे हक नहीं कर रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे, मैंने सिर्फ उसको पकड़ा था, उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसको पकड़ लिया। फिर बोलते कि तुम क्यों केयर करती हो, अगर वो गिर भी रहा था चक्कर आ रहे थे तो तुमने उसको क्यों पकड़ा, ये बताओ मुझे पहले। तो ना मरजान फिर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो बोलती कि मेरे को लग रहा है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, वो गिरने वाला था, उसको चक्कर आ गए थे, तो मैंने उसको पकड़ा, उसने पहले मुझे पकड़ा फिर मैंने उसको पकड़ा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं उसके बारे में फ़िक्र नहीं कर रही थी, मैं उसकी सिस्टर के बारे में ज़्यादा वरीड थी। तो ये सुन के ना आतिश को फिर और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ओ माई गॉड, आई एम गोइंग टू लूज़ इट, आई एम गोइंग टू लूज़ इट। फिर बोलता है कि ज़ोर से बोलते क्या, क्या चक्कर, हाँ क्या चक्कर, मुझे बताओ क्या चक्कर। वो बोलती कि वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, तुम मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने वाले हो क्या, तुम ये सोच रहे हो क्या कुछ इल्ज़ाम वगैरह। फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है, डोंट यू डेयर कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात सोचो, ये कभी मत सोचना मेरे बारे में, समझ लगी, और मेरे साथ ऐसा कभी भी दोबारा करने का सोचना भी मत। यू वेट मरजान, लव यू। फिर ना वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो, फिर मैं आराम से बात करूँ, तुम उस आदमी को हक करी थी तो मैं तुमसे आराम से बात करूँ। वो बोलती है कि डोंट यू डेयर ट्रीट मी लाइक दिस, और मैं तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी, और मैं झूठ बोलूँगी क्यों, ये बताओ पहले, मैं झूठ तुम्हें बोलूँगी क्यों। वो बोलता है कि फिर मुझे एक रीज़न दो कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकूँ, जस्ट एक रीज़न मुझे दे दो। तो ना मरजान की आंखों में यार आंसू आ जाते हैं, जस्ट फील सो बैड फॉर द हर यार। फिर ना वो उसका फेस पकड़ लेती है और बोलती है कि देखो मेरी आंखों में देखो, लुक एट मी, और ध्यान से देखो, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, सीरियसली तुम्हें लगता है, मैं हूँ मरजान, और मैं तुम्हें जो भी बता रही हूँ सच बता रही हूँ, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, और मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आई। तुम कोई भी नहीं होते हो, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में तो ये चीज़ें मैं कभी भी टॉलरेट नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, सो चुप हो जाओ। तो ना वो चुप होके उसकी बात सुनता रहता है। यू एट मरजान, ऐसा ही करना चाहिए इसके साथ। तो मरजान ना लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट है गाइस। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इसका ना प्राइस बहुत हैवी पे करना होगा तुम्हें। तो ये सुनते ही ना मरजान की आंखों में से फिर से आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि क्या, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या प्राइस, हाँ ये बताओ पहले मुझे, क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, मैं तुम्हें इतनी बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, स्टिल तुम क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, मुझे फिर से दूर भेज दोगे यहाँ से, ठीक है भेज दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, फिर इसके अलावा क्या करोगे, जो डील की है वो कैंसिल कर दोगे,
और इसके अलावा क्या करोगे बताओ मुझे? इसके अलावा क्या करोगे? तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे और तुम मुझे बोलोगे कि तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो, यही सब आता है ना तुम्हें तो? टेल मी, अब मुझे बताओ कि तुम अब चुप क्यों खड़े हो? क्या करोगे? डाइवोर्स दोगे मुझे? चलो डाइवोर्स दे दो। बोलो ना, अब चुप क्यों खड़े हो? अब बताओ मुझे कि डाइवोर्स दोगे? तो आतिश वहाँ पर चुप खड़ा रहता है। तो नेक्स्ट एपिसोड गाइज़ मैं सुबह अपलोड करूँगी। बाय बाय। आज इसलिए लेट पोस्ट किया है क्योंकि गाइज़ सुबह मैंने पोस्ट किया ना, तो तभी फिर मेरी वीडियो ब्लॉक हो गई थी यूट्यूब की तरफ से। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम लगाकर बाद में पोस्ट करूँगी, राइट? तो फिर मैंने शाम को पोस्ट किया, तो जैसे ही पोस्ट किया ना तो स्ट्राइक आ गई साथ में ही। लाइक अभी 50 लोगों ने देखा था आई गेस, तो तभी स्ट्राइक आ गई और मेरे चैनल से ना वो वीडियो फिर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। और अभी गाइज़ एक ही स्ट्राइक पड़ी है मेरे चैनल पे। अगर अब एक और आ गई ना तो मेरा चैनल जाएगा। तो प्लीज़ 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 मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसका नाम है चैरी एक्सप्लेन्स। तो अगर यहाँ पर ये मेरा चैनल उड़ गया, सो कुछ भी, हम लोग कनेक्ट तो रहेंगे ना एटलीस्ट। तो फिर मैं ना आगे वाले एपिसोड्स, इसके आगे वाले एपिसोड्स उस एपिसोड लाइक उस चैनल पर अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग कॉन्टिन्यूसली उस चैनल पर भी देख सको। ओके। और गाइज़ मैं ना शाउट आउट देने के लिए सोच रही थी, लाइक बेस्ट कमेंट्स, 3 कमेंट्स चूज़ किया करूँगी जो कि बेस्ट कमेंट्स होया करेंगे वीडियोस के नीचे। उनमें से फिर मैं आपका चैनल नेम वगैरह सारा बता दूँगी ताकि आपकी वीडियोस भी चल सकें, सो आपकी भी सपोर्ट हो सके। ओके, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, फिर उसके बाद मैं आपको शाउट आउट करूँगी। ओके बाय।